राधे राधे। मैं भारती गौतम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और आज जिस चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दी वाटर रिसोर्सेज। एज यू वेरी वेल नो कि चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए इस चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग इसी वीडियो में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। सो इट्स बेसिकली अ वन शॉट वीडियो जिसमें सारे एमसीक्यूज क्या हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं। सो लाइक व्हाट इज द प्रोसेस टू सी द वीडियो। हर चीज का प्रोसेस होता है, तो वीडियो को देखने का प्रोसेस क्या है भाई? वीडियो को देखने का प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन, देन पॉज द वीडियो, just check the question and after that writing the answer in the comment section and after that just restart the video। इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली आपको ये पता लग जाएगा कि एट द एंड आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। आप इस वीडियो को एज अ गेम भी ले सकते हैं कि खेलना है हम लोगों को, बैठे कहीं पर फटाफट से देखा पूरा वीडियो और एक गेम प्ले हो गया, एक ऑनलाइन टेस्ट की तरह हो गया, टेस्ट भी हो गया, गेम भी हो गया। तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जितने पॉसिबल एमसीक्यूज चैप्टर से हो सकते थे वो मैंने लेने की कोशिश की है। आई होप फुल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे, बट उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is the main source of fresh water? As you very well know कि हमारे जो अर्थ है उसमें 97% क्या है आप लोगों का, ओशियन वाटर है, सेलाइन वाटर है, जिसे हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, है ना। 3/4 पार्ट हमारा क्या है, वाटर से कवर है, जिसमें 97 पार्ट कैसा है, 97% हम लोग का क्या है, कहीं ना कहीं सेलाइन वाटर है और 3% क्या है हम लोग का फ्रेश वाटर है। अब यहाँ आपसे पूछा है कि मेन सोर्स क्या है फ्रेश वाटर का, तो हमारा जो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स ओशियन, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर और रिवर्स, चार ऑप्शन आपको गिवन है। ओशियन तो नहीं हो सकता क्योंकि वो सेलाइन है, तो इन तीनों में से कौन सा फ्रेश वाटर के लिए आपका सोर्स है, दैट इज दी ग्लेशियर्स। 68% के अराउंड जो हमारा पानी स्टोर है, फ्रेश वाटर स्टोर है, वो कहां पर है, ग्लेशियर्स में। अराउंड 30% जो है हमारा कहां पर है, हमारा ग्राउंड वाटर में, और बाकी का जो है कुछ परसेंटेज हमारा कहां पर है, सरफेस रन ऑफ वाटर, लाइक रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, इनके अंदर क्या हो रखा है, स्टोर हो रखा है। द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द ग्लेशियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rivers is not a part of the peninsular river system? peninsular river कौन सी होती है, जो आपके southern part of India में क्या होती है, फ्लो होती है। peninsula का मतलब क्या है, the land area which is covered 3 sides from वाटर, है ना। तो वही है कि 3 साइड हमारा पेनिनसुला, डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है वो 3 साइड रिवर से वाटर से घिरा हुआ है। तो वहां पर कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं, तो इसमें आप लोग देखिए गोदावरी, नर्मदा, गंगा एंड कृष्णा, जिसमें से गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा, दीज 3 रिवर्स आर ऑफ दी सदर्न रिवर्स, है ना, साउथ में हमारी फ्लो होती है। वहीं अगर गंगा की बात करूं तो गंगा आपकी क्या है, ऊपर गंगोत्री से निकलती है और नदर्न प्लेन से होती हुई आपके ओशियन में जाके मिल जाती है। तो ये आपके पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। द करेक्ट आंसर इज दी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन दी महानदी रिवर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता देती हूँ इस क्वेश्चन के साथ ही, कि इस चैप्टर से जो 1 मार्क एमसीक्यू प्लस आपका मैप वो एक ही तरीके से बन जाता है। जैसे मैप में आप लोगों से पूछते हैं कि डैम आपको बताना है कि हीराकुंड डैम कहां पर है या फिर ये डैम कहां पर है, तो वो डैम आप लोगों को पता होने चाहिए। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम और किस रिवर पर बने हुए हैं और कहां पर बने हुए हैं, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी है। 1 मार्क एमसीक्यू भी बन सकता है और आप लोगों के मैप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। इज दैट क्लियर? तो यहां आपसे पूछा है महानदी रिवर के ऊपर कौन सा मल्टी रिवर प्रोजेक्ट जो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो आपका यहां पर ऑप्शन है भाखरा नागल, हीराकुंड, सरदार सरोवर एंड नागार्जुन सागर। तो आप लोगों को पता है कि आपका भाखरा नागल जो है वो पंजाब हिमाचल वाले बॉर्डर पे बना हुआ है, सरदार सरोवर आप लोगों का गुजरात में है और नागार्जुन सागर भी आपका आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बचता कौन सा है आपका, हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर पर है उड़ीसा के अंदर। तो ये आपसे हो सकता है मैप में पूछ ले, हो सकता है आपसे 1 मार्क में पूछ ले, तो आपको दोनों के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दी टंकार सिस्टम ऑफ वाटर
हार्वेस्टिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन, देखिए वाटर हार्वेस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, कुछ ओल्ड मेथड है, कुछ न्यू मेथड है। न्यू में जैसे कि आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया। अगर ओल्ड की बात करूं तो मैं आपके खादिन्स हो गए, जो हाथ्स हो गए, इसके अलावा आप लोगों के टंकास हो गए, तो ये ओल्ड मेथड है। तो ये लाइक अलग अलग जगह पर अलग अलग मेथड क्या हो रखा है, काफी कॉमन है। तो यहां आपसे पूछा है टंकास, कि घरों के अंदर बड़े बड़े टैंक टाइप बना ली जाते हैं, अंडरग्राउंड टंकास जो एक रूम के बराबर बड़े होते हैं, जिसके अंदर पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो यहां पर बात हो रही है टंकास की। तो टंकास कॉमनली कहां पर यूज होते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए? द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी राजस्थान। राजस्थान के अंदर टंकास जो है वो कॉमनली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, which of the following is not an example of what? in situ water conservation। in situ का मतलब क्या होता है? ओरिजिनली इन द प्लेस ऑफ, यानी कि ओरिजिनली इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है किसका? वाटर कंजर्वेशन का। कई बार क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स ला दिए जाते हैं बीच में कि वो क्वेश्चन अपने आप में क्या बन जाता है, थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। तो इन सितु का मतलब क्या हो गया? ओरिजिनली इन द प्लेस ऑफ, की एक लैटिन वर्ड है इन सितु, और उसका मतलब क्या होता है? ओरिजिनली ऑन द प्लेस ऑफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पेरिकुलेशन, पिट्स, डैम्स एंड डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो वाटर को कंजर्व करने का तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है, पिट्स के अंदर यानी गड्ढों के अंदर पानी को स्टोर करना वो भी एक तरीका है, डैम्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपको पता है, रिजर्वोयर्स होते हैं उनके अंदर पानी स्टोर किया जाता है। तो डिसैलिनेशन यानी कि पानी जो खारा होता है उसके खारेपन को निकालना क्या वाटर कंजर्वेशन का तरीका है? सो इट्स अ नो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज द डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? Next question is the which of the following is a disadvantage of constructing dams? आप लोगों ने डैम का एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसमें आप लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ डैम भी पढ़े थे और डिसएडवांटेजेस भी ऑफ डैम पढ़े थे। दोनों ही आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए कि कौन सा इसके फेवर में है, कौन सा अगेंस्ट में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स? फ्लड कंट्रोल डिसएडवांटेज है कि एडवांटेज है? क्या पूछा है हम लोगों से? डिसएडवांटेज पूछा है। तो आपका फ्लड कंट्रोल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ये क्या है आपका? फ्लड कंट्रोल एक तरीके से एडवांटेज है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एन एडवांटेज, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी एक एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या होगा आप लोग का? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, कि कहीं ना कहीं डैम बनने की वजह से जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, अपने घर परिवार छोड़ने पड़ते हैं। तो वो इसका क्या हो सकता है? एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। प्राइमरी सोर्स लाइक प्राइमरी कारण क्या है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर किसका? वाटर स्कार्सिटी यानी कि वाटर की कमी, पानी की कमी का क्या रीजन है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और लार्ज रिवर सिस्टम्स। देखिए लार्ज रिवर सिस्टम है तो वो तो कोई समस्या नहीं है हमारे लिए। अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल वेस्ट तो आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन का कारण है कि डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम कहां पर दे रहे हैं? रिवर्स के अंदर डाल दे रहे हैं। तो अगर बात रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो कंजर्वेशन का तरीका है तो वो तो नहीं हो सकता। कई बार थोड़ा एलिमिनेट भी किया करिए आंसर्स को, है ना। अगर सही आंसर नहीं पता तो हम गलत आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे, इससे क्या होता है अल्टीमेटली हमें सही आंसर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई पानी तो है हमारे पास लेकिन हमने उसे क्या किया हुआ है? इक्वली सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है। दैट इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इज द मेन रीजन ऑफ द वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। इज दैट क्लियर? ये मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने के लिए भी एक घड़ा पानी नहीं मिल रहा है। तो वो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन। भाई बैम्बू कहाँ आपका सबसे ज्यादा यूज होता है? बैम्बू को हम किस तरफ यूज करते हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब बैम्बू ड्रिप इरिगेशन को सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? दैट राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और पंजाब। ईस्टर्न कंट्री एक दे रखे ऑप्शन में थोड़े बहुत ज्यादा महान दे रखे हमको, तो क्या है यहाँ पर? द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी मेघालय। मेघालय के अंदर हम लोग बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, आपको पता है मेघालय के अंदर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उसे प्रॉपर्ली कंज्यूम करने के लिए क्या किया जाता है? बैम्बूज का इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात की जाए, द टर्म वाटरशेड मैनेजमेंट रेफर्स टू।
वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंजर्विंग ओशियंस, ओशियंस को बचाना, मैनेजिंग लोकल रिवर्स, यानी कि जो लोकल रिवर्स होती हैं एक किसी पर्टिकुलर स्टेट में या कहीं फ्लो हो रही हैं, तो उन रिवर्स को क्या करना? मैनेज करना। कंजर्विंग वाटर एंड लैंड रिसोर्स इन अ ड्रेनेज बेसिन यूजिंग ग्राउंड वाटर एफिशिएंटली। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा कि जो जिस एरिया से रिवर फ्लो हो रही है ना, उस पर जो लैंड रिसोर्स है और जो वाटर है उसे प्रॉपर्ली क्या करना? मैनेज करना ही क्या होता है? हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? दैट कंजर्विंग वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज इन दी ड्रेनेज बेसिन, कि जहां से रिवर, जो भी रिवर का ड्रेनेज बेसिन है, जो ड्रेनेज एरिया है, वहां से जो लैंड रिसोर्सेज है और जो वाटर कंजर्वेशन है उसे प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, वही क्या होता है? हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विद, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे रिलेट करता है? सरदार सरोवर डैम, टिहरी डैम, हीराकुंड डैम एंड गांधी सागर डैम। अगर आपको इनमें से पता है कि आपका सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, तो आप इजीली बता दोगे कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। तो आपका नर्मदा रिवर गुजरात साइड में फ्लो होती है और गुजरात साइड में इसमें से कौन सा रिवर है, आपका कौन सा डैम है? दैट इज दी सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड इन इंडिया? इंडिया में कौन सी रिवर है जो वेस्टवर्ड, जो अगर जनरली हम लोग बात करें रिवर सिस्टम की, आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो ड्रेनेज चैप्टर, तो उसमें पता है कि आपकी जो नॉर्मल रिवर्स होती है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है ना, बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को क्या करती है? ड्रेन करती है। बट एक कुछ रिवर ऐसी है, मतलब एक्सेप्शन कह सकते हो, कि वो किस तरफ फ्लो होती है? वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड इन इंडिया? दैट कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। द करेक्ट आंसर इज दी व्हाट? करेक्ट आंसर इज दी नर्मदा। नर्मदा और आपकी तापी रिवर ऐसी है जो आपकी वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, क्योंकि उनका जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके का है कि उनका वाटर किस तरफ ड्रिजल हो जाता है, किस तरफ ड्रेन होता है? आपका अरेबियन सी में होता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात की जाए आप लोगों की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस वाटर? जो ऊपर दिखता हुआ पानी होता है ना, उसके एग्जाम्पल नहीं है। कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं वो भी बता देती हूँ। कॉमन मिस्टेक, नॉट लिखा होता है याद नहीं रहता, अनइक्वल लिखा होता है इक्वल पढ़ लेते हैं, नॉट दिखता नहीं है। तो वो चीज बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करा करिए बिफोर यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या पूछा है आपसे? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस वाटर, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एंड ग्राउंड वाटर। इसमें से रिवर, लेक और ओशियन तीनों को आप ऊपर सरफेस पे देख सकते हो, लेकिन क्या ग्राउंड वाटर को देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है, लेकिन ये सरफेस वाटर नहीं है, ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड के नीचे है, अंडरग्राउंड है। तो आपका एग्जाम्पल कौन सा नहीं होगा? ग्राउंड वाटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ दीज प्रैक्टिसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू वाटर पोल्यूशन इन रूरल इंडिया? रूरल इंडिया में पूछ रहा है, अर्बन में नहीं पूछ रहा है। रूरल इंडिया के अंदर वाटर पोल्यूशन का कौन सा एक बहुत बड़ा कारण है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी प्रैक्टिस है जो उस चीज में कंट्रीब्यूट करती है। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिप इरिगेशन। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसी भी तरीके से पोल्यूशन का प्रैक्टिस तरीका है ही नहीं, तो उसे तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया हमने। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर वो पोल्यूशन का तरीका नहीं है भाई। आप किसी चीज को ओवर यूज कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, पोल्यूशन क्या है? किसी चीज में टॉक्सिक वेस्ट को डाल देना, गंदा कर देना उस चीज को, जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, तो वो ओवर यूज से तो नहीं होगी। और इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, तो ये इरिगेशन का एक तरीका होता है, एलिमिनेट कर दिया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये रूरल में क्यों है? क्योंकि अर्बन में हम खेती नहीं करते हैं, हम शहरों में खेती नहीं करते, गांव में खेती करते हैं। तो गांवों के अंदर सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डालना, जो कहीं ना कहीं पानी के साथ नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे का अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? आपका पल्यूट होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज? आप लोगों को मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था कि अर्थ पर जो 97% अगर हम लोग बात करें ऑन एंड अराउंड, बिल्कुल करेक्ट डेटा की बात नहीं करी, पॉइंट का फर्क कहीं पर हो सकता है,
बट अगर बात करें 97% आपका क्या है, ओशियन वाटर है जो कि सलाइन वाटर है, और बाकी का 3% क्या है आपका फ्रेश वाटर है। लेकिन वो डिफरेंट तरीके से क्या हो रखा है, स्टोर हो रखा है। जैसे आपका 68% ग्लेशियर्स के अंदर स्टोर हो रखा है, उन 3% में से 68% क्या है आपका ग्लेशियर्स के अंदर स्टोर है, 30% के अराउंड आपका ग्राउंड वाटर है। तो आपसे यहां पूछ रहा है क्या, अर्थ वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज। अब जाहिर सी बात है अंटार्कटिका के अंदर जाके तो कोई आइस कैप से पानी का इस्तेमाल ह्यूमन नहीं कर सकता है, तो भाई ह्यूमन यूज के लिए पानी कितना अवेलेबल है, तो वो है दैट इज ओनली दी 1%। 1% पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी का कहीं स्टोर हो रखा है, जो यूज होगा तब होगा। लेकिन आज की डेट में हमारे पास जो ह्यूमन यूज के लिए है वो दैट इज मात्र 1%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेहरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। टेहरी डैम पहले है कहाँ, ये बताना जरा, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वेयर इज द टेहरी डैम। एंड रिवर की अगर हम लोग बात करें, कौन सी रिवर पर है आपका, भागीरथी, यमुना, गंगा एंड सतलुज। अगर आपको जगह पता है ना कि कौन सी जगह पर है, तो आप मेजरली गेस कर जाओगे कि हाँ ये रिवर ये वाली होगी। तो दैट करेक्ट आंसर इज दी भागीरथी। टेहरी डैम आपका कौन सी रिवर के ऊपर है, भागीरथी रिवर के ऊपर है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी इन अर्बन एरियाज। अभी रूरल की बात कर रहे थे हम लोग, अब आ जाते हैं अर्बन एरियाज में भी कुछ रीजन होगा किसका, वाटर स्कार्सिटी का। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, रेनफॉल वेरिएबिलिटी, पुअर वाटर मैनेजमेंट एंड ओवर पॉपुलेशन एंड दी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए अगर बात करूं मैं अर्बन एरिया में, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हम लोग कह सकते हैं कि एक रीजन है, लेकिन वो किसका है, पोल्यूशन का रीजन है। यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया, वहां पोल्यूशन था, यहाँ वाटर स्कार्सिटी है, यानी कि पानी की कमी का क्या रीजन है। तो वाटर स्कार्सिटी की इंडस्ट्रियल हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दी रेनफॉल वेरिएबिलिटी, यानी कि रेनफॉल हर जगह अलग अलग होती है, वेरी करती है एरिया टू एरिया, ठीक है। मेन पूछा है पुअर वाटर मैनेजमेंट, कि हम लोग पानी का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हद से ज्यादा, और पानी उतना रिन्यू नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत मेन रीजन है किस चीज का, वाटर स्कार्सिटी का इन अर्बन एरियाज। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ rain water for future use. Again I am just repeating the question, which of the following term is associated with the storage of rain water for future use. आपको टर्म बताना है जो किससे एसोसिएट करता है with the storage of rain water for future use. So यहाँ पर ऑप्शन क्या गिवन है आप लोगों को, वाटर स्कार्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड प्लेन कल्टीवेशन एंड पर्कुलेशन। तो भाई जाहिर सी बात है कि स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, यानी कि पानी हम कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कर रहे हैं, रेन वाटर वाला कर रहे हैं, तो उसके लिए टर्म कौन सा है, दैट इज दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इज दैट क्लियर। द करेक्ट आंसर इज दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भाई वाटर स्कार्सिटी नहीं हो सकता, वाटर स्कार्सिटी क्या है, वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी होना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डैम इज बिल्ट ऑन दी सतलुज रिवर। सतलज पूछा है, सतलज रिवर आप पर कौन सा डैम है, भाखरा नागल, टिहरी डैम, हीराकुंड डैम एंड सरदार सरोवर डैम। भाई साहब देखिए आपका हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है, टिहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर है, तीनों अभी भी पढ़ के आ रहे हो, है ना। बचता कौन सा है, दैट इज दी भाखरा नागल डैम, जो कि आपके पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर क्या करता है, सिचुएटेड है। इज दैट क्लियर। द करेक्ट आंसर इज दी भाखरा नागल डैम। नेक्स्ट इज दी What is the primary purpose of the multi-purpose river valley project? यानी कि जो हमारे हम डैम वगैरह बनाते हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी एक तरीके से कह सकते हैं पर्पस क्या है उनका बनाने का, नेविगेशन करना, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन वाटर सप्लाई एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो मेन रीजन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात की जाए आसपास के एरिया में इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो हम लोग इन्हीं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट से करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जनरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ डैम्स। द करेक्ट आंसर इज दी फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ हिमालयन रिवर।
एक पेनिनसुलर रिवर होती है और एक हिमालयन रिवर होती है। पेनिनसुलर मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी आपकी जो सदर्न पार्ट में रिवर फ्लो करती है वो आपकी क्या है, सारी पेनिनसुलर रिवर है। बात की जाए हिमालयन रिवर्स की, जो हिमालय से ओरिजिनेटेड है ना, तो यहां पूछ रहा है नॉट अ हिमालयन रिवर। तो इंडस, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और गंगा। कावेरी कहां पर फ्लो होती है? कावेरी इज इन दी साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। कावेरी सदर्न पार्ट में फ्लो होती है, तो वो किसका पार्ट नहीं है? हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी कावेरी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर बात की जाए, द गुल सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपके कुछ सिस्टम होते हैं, गुल हो गया, कुल हो गया, ये अलग अलग तरीके के इरिगेशन सिस्टम होते हैं जिन्हें अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है गुल सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज फाउंड इन विच एरिया। जैसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन हो गया ना, उसी तरीके से। तो गुल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो गुल आपका मेनली कहां पर होता है? इन दी हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश के अंदर से मेनली प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, which of these rivers is known as the sorrow of बिहार। कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा लेके चली हूँ कि बुक में नहीं दे रखे लेकिन पूछ लिए, तो हमें पता होने चाहिए कि बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो आ जाएंगे, लेकिन आ गए तो वाली बात है, इसलिए मैं लेके चली हूँ। तो विच ऑफ दीज रिवर्स इज नोन एज दी सॉरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का शोक किस नदी को हम लोग बोलते हैं? यानी कि इस नदी से हर साल बिहार में क्या आती है? बाढ़ आती है, इसलिए इसे सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं। दैट कोसी, गंगा, यमुना और गोदावरी। तो भाई इसमें से आपकी जो कोसी रिवर है दैट इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से हर साल बिहार में बाढ़ आती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दी सॉरो ऑफ बिहार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एनुअल वाटर कंजप्शन इज फॉर विच सेक्टर। मतलब कि हम सबसे ज्यादा वाटर का कंजप्शन किस सेक्टर के अंदर करते हैं इंडिया में, तो वो हमें बताना है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस सेक्टर के अंदर लगी हुई है? तो दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया के लोग सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो पानी का इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? एग्रीकल्चरल यूज के लिए होता है। इज दैट क्लियर? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, उसमें आपने बहुत सारे अलग अलग क्या पढ़े थे? अलग अलग डेटाज आप लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर हमारी ऑक्यूपाइड है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर ऑक्यूपाई है, ठीक है ना। तो दैट एग्रीकल्चरल यूज। Which of the following states has taken the lead in rain water harvesting? सबसे ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कौन सा स्टेट क्या कर रहा है? आपका लीड कर रहा है, यानी कि सबसे आगे है। तो ये आपको बताना है। दैट इज दी ऑप्शन वी आर हैविंग पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। अगर आपको एक फैक्ट पता है कि किस स्टेट के अंदर आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, जाहिर सी बात है जहां कंपलसरी होगा वही स्टेट क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा। जहां कंपलसरी है वही स्टेट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज दी तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर क्या है? कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वुड यू इमीडिएटली एसोसिएट विद वाटर स्कार्सिटी? आप इसमें से किस एरिया को पकड़ते और देखा नहीं और तुरंत पकड़ा कि भाई यहां तो पानी की कमी होगी? आप जरा जस्ट क्लोज योर आईज और मैं आपसे बोलूं राजस्थान का रेगिस्तान, भाई दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट होता है? दिमाग में क्या पिक्चर, आपके दिमाग में आता क्या है पिक्चर? कि भाई बहुत सारी रेत है, रेत के पहाड़ हैं। इमेजिन करो आंखें बंद करके, है ना। तो रेत के पहाड़ हैं, ऊंट दिखाई दे रहा है कि एक इंसान ऊंट को लेके जा रहा है, और क्या दिखता है कि भाई कुछ औरतें हैं एकदम लंबी लाइन में और सर पे 2-4 मटके रखे हुए हैं और पानी की खोज में जो है वो जा रही है। तो भाई आपका इस तरीके के कुछ एरियाज होते हैं, जैसे डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा। भाई कोस्टल एरियाज है, बारिश अच्छी होती है तो पानी की कमी तो नहीं होगी। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो आपका मेघालय वाला रीजन है, तो वहां पर भी पानी की कमी नहीं। गंगा प्लेन्स, जहां गंगा खुद फ्लो हो रही है, वहां पानी की कमी नहीं। तो पानी की कमी कहां होगी? डेजर्ट एरिया में होगी। राजस्थान का जो डेजर्ट है वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क, वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन। देखिए ये फाल्कन मार्क वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, बन जाता है कि भाई हम किस वे में कहेंगे कि यहाँ पर पानी की कमी है। कोई मार्क तो होना चाहिए हमारे पास, कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर फाल्कन मार्क के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वाटर स्ट्रेस अकर्स कब होगा? कब? वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर
per person per day. There is no water scarcity. There is flood. Water availability is more than 1000 cubic meter per person per day. तो भाई वाटर स्कार्सिटी तब मानी जाएगी जब किसी एक इंसान को एक दिन में 1000 क्यूबिक मीटर से कम पानी जो है वो मिलेगा, तो वो उस जगह को हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, वाटर स्ट्रेस में या फिर वाटर स्कार्सिटी एरिया में हम उसे कंसीडर कर लेंगे। इज दैट क्लियर? फाल्कन मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा याद रखिएगा। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन, पर पर्सन को एक दिन के अंदर अगर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम पानी मिल रहा है तो वो क्या है, एक तरीके से वाटर स्ट्रेस के अंदर उसे लिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, भाखरा नागल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर। भाखरा नागल किस उसके ऊपर बना हुआ है, दैट इज द सतलुज ब्यास। अभी आपको बताया था मैंने, सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आप लोगों की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एंशिएंट इंडिया बिल्ट इन द 11th सेंचुरी। आपकी बुक में एक अलग से कॉलम दिया हुआ है जहां पर आपको एंशिएंट टाइम के डिफरेंट वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है। नागार्जुन कोंडा हो गया, हौजे खास हो गया, उस तरीके के बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट बताए गए हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है 11th सेंचुरी में बनी हुई सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो दैट गोविंद सागर लेक, हौज खास, भोपाल लेक एंड दी डल लेक। द करेक्ट आंसर इज दी भोपाल लेक। भोपाल लेक सबसे पुरानी आर्टिफिशियल लेक है जो कि 11th सेंचुरी में बनवाई गई थी। ठीक है। वाटर ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड मेनली फॉर, रिजर्वियर होता है, पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए भी होता है, बहुत अलग अलग चीजों के लिए होता है, लेकिन जब मेन जुड़ जाए ना तो पूरा क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। यहां पर भी आपसे पूछ रहा है कि मेन यूज किस लिए किया जाता है, हाइडल पावर एंड इरिगेशन, फिश ब्रीडिंग एंड नेविगेशन, इंडस्ट्रियल यूज और फ्लड कंट्रोल। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना है तो इन सारे ही कामों के लिए बना होगा, ये सारे ही काम होते हैं उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे मेजर काम कौन सा होता है, दैट इज दी हाइडल पावर एंड दी इरिगेशन। पंजाब में बना है, जाहिर सी बात है, और पंजाब के अंदर आपका एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है तो इरिगेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम भी काफी ज्यादा किया जाता है। ठीक है। द डाइवर्जन चैनल्स सीन इन दी वेस्टर्न हिमालयाज आर कॉल्ड, मतलब एक तरीके से इरिगेशन के लिए डाइवर्जन चैनल्स बनाए जाते हैं, उन्हें वेस्टर्न हिमालयाज में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी कुल्स और गुल्स, खादिन्स, जोहार, रिचार्ज पिट्स। द करेक्ट आंसर इज दी कुल्स एंड गुल्स इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, which of the following hydraulic structure was constructed by Iltutmish in 14th century for supplying water to Siri Fort area? वही उसी कॉलम में से क्वेश्चन बना हुआ है कि आप लोग के ना वो क्वेश्चन 5 नंबर में भी बन सकता है कि एशियन टाइम पर वाटर को मैनेज करने के लिए या वाटर कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट कौन से स्ट्रक्चर्स थे, तो वो स्ट्रक्चर्स आप लोग को पता होने चाहिए। उस वाले कॉलम को मैं ये बोलूंगी प्रेफरेबली कि आप एज इट इज याद कर लें, है ना, तो वो याद कर लोगे तो उससे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे और एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी आपका रेडी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपसे पूछा है कि इल्तुतमिश ने बनवाया, 14th सेंचुरी में बनवाया, सरी फोर्ट में वाटर सप्लाई के लिए बनवाया, तो भाई क्या था, भोपाल लेक, टैंक इन हौज खास दिल्ली, वाटर हार्वेस्टिंग एट श्री नागावेरापुरा नियर इलाहाबाद, इरिगेशन वर्क एट नागार्जुन कोंडा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, हौज खास। आपका टैंक जो बना था हौज खास के अंदर दिल्ली में, वो जो है वो सिरी फोर्ट में वाटर सप्लाई के लिए इल्तुतमिश ने बनवाया था 14th सेंचुरी में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एग्रीकल्चरल फील्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। ऐसे मतलब जो बाहर की तरफ एग्रीकल्चर के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं, है ना, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ही बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं जिन्हें बाद में हम लोग खेती के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, उन पिट्स को क्या बोला जाता है, कुल्स, खादिन्स एंड जोहार्स, रिचार्ज पिट्स एंड नन ऑफ द अबव। दैट इज दी खादिन्स एंड जोहार, जो कि आप लोग एक तरीके से सरफेस रन ऑफ वाटर को कंजर्व करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, खादिन्स एंड जोहार्स। Which of the following state government have raised the Krishna Godavari dispute?
किस मतलब स्टेट के बीच में कृष्णा गोदावरी रिवर डिस्प्यूट है, ये आपको बताना है। दैट कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, गुजरात राजस्थान, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक महाराष्ट्र। तो जाहिर सी बात है आपको बताना है कि जहां पर आपकी कृष्णा और गोदावरी रिवर क्या होती होगी, फ्लो होती होगी, उन्हीं के बीच में होगा। दैट कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, कि इन दोनों के बीच में क्या है, आपको कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है इस रिवर के वाटर के कंजप्शन को लेकर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली स्टेट व्हिच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज। अभी बताया थोड़ी देर पहले, अभी ही बताया था, क्योंकि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टेट में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में ये स्टेट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो भाई कौन सा स्टेट है, अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। कि मतलब इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसे हमने क्या बोल दिया है, हमने नहीं, किसी एक इंसान ने बोला, क्या बोला है उन्हें, टेम्पल ऑफ इंडिया बोला है, मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया बोला है। तो ये आपको बताना है कि किसने ये टाइटल दिया है डैम्स को। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर इज दी आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइडल इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द टोटल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इंडिया के अंदर अगर बात की जाए कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी में से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितना यूज करते हैं, तो दैट इज द 52%, 42%, 32%, 22%। दैट इज द 22% जो कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? सो दैट which of the following river projects or group of river projects provide hydroelectricity to the industries of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी कौन सी जगह से, कौन से रिवर प्रोजेक्ट से सप्लाई की जाती है, ये आपको बताना है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट एंड तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, प्रवरा प्रोजेक्ट एंड कोयना प्रोजेक्ट, घटप्रभा प्रोजेक्ट एंड मेटूर प्रोजेक्ट। तो भाई इसमें से जो महाराष्ट्र के आसपास वाला एरिया होगा वही होगा। तो दैट इज दी प्रवरा प्रोजेक्ट एंड दी कोयना प्रोजेक्ट इज दी करेक्ट आंसर, जिसके थ्रू आपका क्या होता है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द रीजन फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्रिटिसिज्म का रीजन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है? दे क्रिएट अ रॉकियर स्ट्रीम बेड। तो ये कह सकते हो कि क्या है, क्रिटिसिज्म का मतलब जायज रीजन है, तो ये गया ऑप्शन। दे क्रिएट अ पुअर हैबिटाट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ, मतलब एक्वेटिक लाइफ के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है, तो वो भी क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। द रिजर्वियर्स क्रिएटेड द फ्लड प्लेन सबमर्ज्ड वेजिटेशन, यानी कि आसपास का जो एरिया होता है, जो हैबिटेट होता है, वो कहीं ना कहीं सबमर्ज जाता है, डूब जाता है। नेक्स्ट, दे हेल्प इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, इसका एक एडवांटेज है, तो ये क्रिटिसिज्म के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। सो दैट करेक्ट आंसर इज दी दे हेल्प इन जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहा हो, मजा आया हो, कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हों। बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही आंसर किया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मुझे बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ मैं कि आपने कितना मजे से उस वीडियो को देखा है और कितने मजे में आप लोगों ने इसके आंसर्स दिए हैं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।